ये जानना चाहूँगी कुणाल जी कि कर्ज क्या होता है और क्यों हम लेते हैं? ऐसा क्या होता है हमारी लाइफ में या क्या हमारे ग्रहों की चाल रहती है कि हमें कर्ज लेना पड़ता है? इससे कर्ज लेना चाहिए। अगर आपकी किस्मत में पैसा वापस लेना नहीं लिखा है ना, और मैं जितना मर्जी धनवान हूँ, अगर मैंने आपसे पैसा ले लिया तो मैं आपका पैसा वापस ही नहीं कर पाऊंगा। मेरा पैसा, बिजनेस सब डूब जाएगा। फिर आप कहोगे यार देखो कुणाल जी ने तो मेरा पैसा ही मार लिया। हाँ। उसकी वजह मुझे ये कभी पता नहीं चलेगी, आपको पता नहीं चलेगा, लोगों को पता नहीं चलेगी आपकी कुंडली में ऐसे योग बने हुए थे। जो कर्ज लेकर या तो भाग गए हैं या कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, लेकिन दो नाम ऐसे हैं कुणाल जी जो जैसे ही कर्ज और ऋण का हम जिक्र करते हैं तो उनका नाम जरूर आता है। हालांकि देखो सब लोग इनको जानते हैं। आपने कहा एक तो पैसा लेके भाग गया हमारे बैंक का। हाँ, वो लेके तो हमारा ही पैसा भागा है ना। नहीं, कैसे? आपका पैसा बैंक में जमा था तो बैंक आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो फिर आपका पैसा कहाँ लेके भागा? कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ कंचन। आज का पॉडकास्ट भी बहुत ही स्पेशल और खास होने जा रहा है क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट होते हैं वो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि उनके साथ बात करके या उनके साथ जुड़कर इस पॉडकास्ट में तो मज़ा आता ही है, साथ ही बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। तो आज का पॉडकास्ट भी ऐसे ही बहुत खास होने जा रहा है क्योंकि आज हम बात करेंगे कर्ज को लेकर कि आखिर कर्ज क्या होता है, कर्ज की वजह से क्या क्या परेशानियां हमारी लाइफ में आ सकती हैं और कर्ज जो है वो क्यों हमें लेना पड़ता है, ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है या फिर ऐसे क्या दोष होते हैं जिसकी वजह से हमें कर्ज लेना पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और हमारे साथ लाइफ डिजाइनर हैं कुणाल कुमार जी। उनका स्वागत कर लेते हैं। कुणाल जी बहुत बहुत स्वागत है आप। नमस्कार। नमस्कार कुणाल जी। तो इस पॉडकास्ट को शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कुणाल जी कि कर्ज क्या होता है और क्यों हम लेते हैं? ऐसा क्या होता है हमारी लाइफ में या क्या हमारे ग्रहों की चाल रहती है कि हमें कर्ज लेना पड़ता है? यूँ तो अगर मैं कुणाल जी देखूँ तो देखिए बहुत सारे नाम हैं जो कर्ज लेकर या तो भाग गए हैं या कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, लेकिन दो नाम ऐसे हैं कुणाल जी जो जैसे ही कर्ज और ऋण का हम जिक्र करते हैं तो उनका नाम ज़रूर आता है। एक तो विजय माल्या का नाम आपको मालूम होगा और एक नरेश गोयल। विजय माल्या तो हमारे बैंक का पैसा लेके भाग गया और दूसरा जो है वो इस वक्त जेल में है। इनके बारे में बताइए। देखो हम ऋण पे तो बात करेंगे, लेकिन अभी बड़ी एक अच्छी और शायद मुझे लगता है कि आपने सवाल अच्छा किया है। सवाल तो गलत है बट सवाल अच्छा किया है, और अच्छा आंसर तभी मिल सकता है जब सवाल अच्छा हो। अच्छा सवाल आपने अभी ये किया कि दो लोग आपके जीवन में हैं। हालांकि देखो सब लोग इनको जानते हैं। आपने कहा एक तो पैसा लेके भाग गया हमारे बैंक का, तो हमारे यानी कि आप हैं। कौन सा बैंक आपका? बैंक में जिसमें हम पैसा जमा करते हैं। तो बैंक ने ये मना कर दिया कि आपने जो पैसे जमा किए वो बैंक ने आपको देने से मना कर दिया। हाँ, वो लेके तो हमारा ही पैसा भागा है ना। नहीं, कैसे? आपका पैसा बैंक में जमा था तो बैंक ने ये बोल दिया आपको कि आपने जो पैसे दिए थे वो पैसे विजय माल्या लेके भाग गया, अब हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। तो बैंक आपको पैसा नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है? नहीं। नहीं, बैंक आपको पैसा दे रहा है कि नहीं? हाँ, तो फिर आपका पैसा कहाँ लेके भागा? पैसा तो लेके भागा ही है ना कुणाल जी। नहीं, फिर से आपने बोला हमारे बैंक का पैसा। हमारा कौन सा बैंक? ये मैंने, सॉरी टू से कि मैं आपको ऐसे पूछ रहा हूं, बट फिर मैं यही कहता हूं, मैं आपके साथ साथ उन तमाम लोगों से ये बात बोल रहा हूं कि आपके कौन से बैंक का पैसा वो लेके भागा है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मेरा कोई उससे कभी क्लाइंटेज भी नहीं रही, और रही होती तो आज उसका नाम ऐसे बदनाम भी ना हो रहा होता। अगर वो कभी मुझे मिला होता तो ऐसे कभी बदनाम मैं उसे होने नहीं देता, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी आदमी खुद भी सॉल्यूशन तक चला जाता है, कभी कभी सॉल्यूशन भी उस आदमी तक आ जाता है। जैसे कि आपने बोला कि हमारा पैसा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं भी हूं, आप में तो फिर मैं भी आ गया ना। हम बैंक में पैसा दे रहे हैं और हम उस पैसे को यूज कर रहे हैं। जब आप अपने जितना भी पैसा आपने बैंक में डाला आपको समय पे मिल रहा है, तो आप ये बोलो कि बैंक का पैसा लेके भाग गया। इसको भी मैं अभी ठीक करूंगा, पर ये मत बोलो हमारा पैसा, या दुनिया का बोलो हमारा, तब तक मत बोलो
जब तक बैंक आपको ये नहीं बोलता कि आपको हम पैसा नहीं देंगे क्योंकि आपका पैसा हमने विजय माल्या को दिया था और विजय माल्या पैसे नहीं दे रहा है। ये ठीक वैसे बात हो गई दोस्तों, जैसे कि आप किसी से पैसे लेते हो या आपने किसी को पैसा उधार दिया। अब इसको वैसे लेते हैं, आपने किसी को पैसा उधार दिया, अब जिसको उधार दिया उसने अपने लिए कोई मकान खरीदा था, अब जो मकान खरीदा था उसके साथ वो फ्रॉड हो गया, तो आप जिसने फ्रॉड किया उसको पकड़ोगे या आपने जिसको पैसा दिया उसको पकड़ोगे? अरे जिसने फ्रॉड किया किस कारण से किया, क्या वजह रही, ये तो आपको रियल तो पता नहीं ना अभी तक स्टोरी, तो आप उसी को तो पकड़ोगे ना जिसने आपको पैसा दिया। जिसको आपने पैसा दिया उसको बोलोगे भैया मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक ऐसे ही बैंक ने किसको दिया, कितने कमीशन पे दिया, कितने पैसे कमीशन में खाए, इससे हमें क्या लेना देना। बैंक हमारा पैसा हमें वापस दे रहा है, तो हमारी विजय माल्या से क्या दुश्मनी हो गई? हम किसी के भी कहने में विजय माल्या को क्यों तू तड़ाक करके बात करें, क्यों उसको गालियां देते हैं? अभी मैंने एक वीडियो देखी थी लंदन में किसी मैच के बाहर, तो लोग उसको हुटिंग कर रहे थे कि मेरा पैसा चोरी कर लिया, मेरा बैंक का पैसा दे, मेरा पैसा। मेरा किसका पैसा? बैंक ने जब आपका पैसा रोका ही नहीं तो आप उसके ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हो? विजय माल्या की कुंडली मैंने देखी है, मैंने बहुत अच्छे से समझा है, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूं कि जब आप किसी को एक उंगली उठाते हो ना, तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ खड़ी हुई हैं। अपनी गुरबान में झांक करके देखो, अगर आपने कोई गलती को भी जीवन में नहीं करी तो आप सारी उंगलियां ऐसे उठाओ, लेकिन अगर आपने कोई गलती करी है ना तो आपको उंगली उठाने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि आपको रियल पता नहीं है। अभी कंचन जी ने बोला, बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं मेरा पैसा तो तब तक मर ही नहीं सकता जब तक बैंक के साथ हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है, बैंक के साथ हमारा लेन देन चल रहा है। बैंक तो नहीं बोल रहा कि हम आपका पैसा नहीं दे रहे। बैंक ने कितना कमीशन लेकर के, मैंने अभी कुछ दिन पहले लोन लिए, बैंक के जो ऊपर के पदाधिकारी लोग थे, वो लोन देने जब फोन करते हैं तो बोलते हैं कि आपको इतने कम इंटरेस्ट पे लोन दे देंगे, लेकिन जब आपकी रजिस्ट्री के 3 दिन बचते हैं ना, उस समय ऐसी कंडीशन, सर आपका लोन तो कैंसिल हो गया और अभी नहीं मिल सकता। कैसे नहीं मिल सकता? सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है और ये प्रॉब्लम अभी 3 दिन में रिजॉल्व नहीं हो सकती, अब दूसरे बैंक को भी आप पेपर नहीं दे सकते। तो आप रिक्वेस्ट करोगे ना कि ठीक है भैया इसका कोई तो रास्ता निकालो, यार मेरी तो 3 दिन के बाद रजिस्ट्री है। अब ये हर बैंक के साथ मैंने देखा है, एवरी बैंक के साथ, क्योंकि बैंक का स्टाफ तो लोग हैं ना, हम जैसे लोग हैं। आज मैं किसी बैंक में नौकरी करने लग जाऊंगा, शायद मैं भी यही करूं, फिर तो सारे चोर हैं ना। तो जब हम चोर हैं तो हम दूसरों के ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हैं? आपने कितना कमीशन खाया, कितने पैसे कमीशन खा करके आपने विजय माल्या को लोन दिया? तो चोर तो सब हो ना। सही कौन है? कि मैंने उसको बोला कि अब मैं यार मेरा तो 3 दिन बाद रजिस्ट्री है, तो उसने बोला सर इसमें एक नॉर्म से आपको 1% जो है अगर आप मुझे कराओगे तो मैं आपका ये करा दूंगा। 1%, 1 करोड़ का 1%, 65 लाख का 1%, 2% अगर आपको देना पड़ रहा है और आपके पास उस समय उस डिसीजन को लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, और बीच में अगर आपका एक भी चेक बाउंस हो जाए ना, आपके पास 20 कॉल आनी शुरू हो जाती हैं। एवरी डे आपको कोई ना कोई परेशान करना शुरू कर देता है कि आपकी ये लास्ट कॉल है, आपकी ये कर देंगे, वो कर देंगे, 4 गुंडे भेजेंगे, ऐसी बातें होने लगती हैं। अरे अगर ये बातें करनी है तो लोन के लिए हमें लोन चाहिए ही नहीं, हमें प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं। ये प्रॉपर्टियां तो जिंदगी भर इस दुनिया में ही रह जानी, इस धरती पे रह जानी है। ये लालच बैंक देता है कि ये ले लो, आपको इतना सस्ता लोन मिल रहा है, आप उस लालच में फंस जाते हो और अपनी जिंदगी को हेल बना लेते हो। मतलब सॉरी मुझे आपके साथ, लेकिन मेरे को जैसे वहां पर किसी ने बोला कि इसने मेरा पैसा मारा है, मैंने ये सिर्फ मैं टीवी देख रहा हूं, मैं न्यूज देख रहा हूं, मैं उस क्लिप को देख रहा हूं, और ये बात है लंदन में मैच की। वो मैच देख के बाहर निकला, हुटिंग हो रही थी, कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ इंडियंस भी थे, बहुत लोग उसके लिए हुटिंग कर रहे थे। सब पाप, अपने कर्मों का फल सबको भोग के जाना है। बिल्कुल। मैं फिर से बोल रहा हूं, 1% भी मेरा सगा नहीं है विजय माल्या, पर सही और गलत की मैं बात कर रहा हूं, सही और गलत की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पर यह होर्डिंग हो रही थी कि इसने हमारा पैसा खा लिया, इसने हमारा पैसा मार दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो मैंने बोला, मैं ये सोच रहा हूं कि इंडिया का पैसा वो लेके भाग गया। इंडिया का कौन सा पैसा? इंडिया का कौन सा पैसा? विजय माल्या मार्च 2016 में लंदन गया था, उसको पता था, कुछ ऑफिसर्स ने जो उसके
चेले चपाटे होंगे, जो उससे पैसा खाते होंगे, या उससे पैसा ले करके उन्होंने उसको ये इंफॉर्मेशन कि आपकी 3 दिन बाद अरेस्टिंग होनी है, आप निकल जाओ। वो निकल गया। उसको भागने के लिए किसने मजबूर किया? किसी ने उसको बोला होगा। नहीं तो अभी मैं नॉर्मल ये लाइव कर रहा हूँ, नॉर्मल में चैनल में हूँ, नॉर्मल में घर में जा रहा हूँ, अगर कोई पुलिस वाला आके बोले कल को, कोई ऐसी कहानी कर दे कि आपकी जो प्रॉपर्टी में जी एक डेथ हो गई और वो पुलिस आपको पकड़ने आ रही है, तो मेरे को भी पता नहीं होगा, मैं जाके दूसरी जगह छिप जाऊँ। तो मुझे बताया किसने? मैं तो भागना चाहता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। ये इंफॉर्मेशन उसको भगाने के लिए किसी ने तो लीक करी होगी ना, तो वो भी तो भागीदार हुआ। उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। विजय माल्या की जो इंडिया में संपत्ति है आज के करीबन 19,111 करोड़ की है, 20,000 करोड़ मान के चलो। और ये तब जब वो डिफॉल्टर साबित हुआ, उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी 50,000 करोड़ की थी ना, उसकी वैल्यू कम हो गई। ऐसे कुंडली दिखाने लोग आते हैं, बहुत सारे लोग बेचारे रोते हैं कि मेरे पति को सजा हो गई, मेरे पति ने तो बुरा, किसी ने उनको, बहुत लोग ऐसे जो चोर डाकू होते हैं ना, जो करप्ट इंसान होते हैं, वो बचाव का रास्ता पहले ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनको तो वो तो बहुत सारी ऐसी चीजें कर चुके हैं ना। और बेचारा शरीफ इंसान कभी कभी फंस जाता है। जब शरीफ इंसान फंसता, वही तो उपाय ढूंढता है। कोई मर्डर करके आए मुझसे बोले कि मेरे कोई पूजा करा के मुझे मुक्ति, मैं कभी कराऊंगा ही नहीं। अगर उसने खुद ये बात बोली कि मैंने मर्डर किया है, मैंने पाप किया है, मैं कभी नहीं करा सकता। मैं तो पूर्व जन्म के पुण्यों, जो आपको पता नहीं है, उन पापों से मुक्ति दिलाने का मार्ग मैं आपको दे रहा हूं, आपका प्रायश्चित करा रहा हूं, और साथ ही साथ आपको सही रास्ते पर चलने का ज्ञान दे रहा हूं। मैं ये भी बोल रहा हूं। तो ऐसे ही विजय माल्या जी ने जब हमारा पैसा, हमसे पर्सनल तो उधार नहीं लिया ना, नहीं। तो जब हमसे पर्सनल नहीं लिया, तो अभी तो हमें ट्रुथ पता नहीं है। तो जब ट्रुथ यमराज के पास जाएंगे ना, तब यमराज हमें सबक से बकाएगा कि तूने कितनों के पैसे मारे थे, तूने उसको कैसे बोला। एक्चुअली मैं सही बताऊं, देखो जैसे आपने बहुत अच्छी ये बातें बोली कि 2 लोग थे, जैसे कि अगर हम दूसरी भी बात करें, विजय माल्या जी की जो प्रॉपर्टी थी ना, वो जो बिजनेस कर रहे थे 100 मिलियन के आसपास थी। और ये बहुत बड़ी संपत्ति होती है एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए। जब वो यहाँ पर थे, तो मैंने ना एक बार उनका सुना था कि इंग्लैंड में महात्मा गांधी का चश्मा था और उनकी कोई छड़ी थी, वो करीबन 700 करोड़ में उन्होंने ऑक्शन में खरीदी थी। एक छड़ी और एक चश्मा जो कि महात्मा गांधी जी का था, उन्होंने ऑक्शन में खरीदी थी 700 समथिंग करोड़ की, और अपने देश को या किसी उसको सौंप दी थी। जैसे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कुछ ट्रस्ट होते हैं, म्यूजियम होते हैं, अपने देश में ले आए ना। आज कोहिनूर हीरा है, हमारे देश का था, कहां पर है? लंदन में, यूके में। जब अंग्रेज गए तो कोहिनूर हीरा लेके गए। हम उनके लिए तो कोई गालियां नहीं दे रहे, उनको तो कुछ नहीं बोल रहे, उनको तो सब भूल गए हैं। हमारे कितने हजारों करोड़ों हिंदुस्तानियों को, हमारे जो भाई थे, तब तो हिंदू मुस्लिम सब एक ही देश था ना, हिंदुस्तान, कितने लोगों को मारा, तड़पाया, कितना लूटा। मुगल कितना लूट के ले गए, फारसी कितना लूट के ले गए, हम किसी पे तो उंगली नहीं उठा रहे। विजय माल्या जी ने 100 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000, 19,000 करोड़ की प्रॉपर्टी तो उनकी इंडिया के अंदर ही है। तो लेके कहां गए भाई? मैंने बैंक से लिया 100 करोड़ रुपए, और 100 करोड़ रुपए बैंक से लिया और आपसे एक प्रॉपर्टी खरीद ली। वो 100 करोड़ किसको दे दिए? आपसे एक प्रॉपर्टी खरीदी 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ किसको दिए? आपको दे दिए। आपको 100 करोड़ दिए, अब मेरे पास क्या है? वो प्रॉपर्टी है। पर वो प्रॉपर्टी तो भारत में ही है, वो लेके क्या गए? कुछ भी नहीं। सिर्फ समझने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और जो भी दर्शक हमारे शो देख रहे हैं, मैं तो उन सबको समझाना चाहता हूं कि अच्छे और बुरे हम भी हो सकते हैं, अच्छे और बुरे हमारे घर के लोग भी हो सकते हैं। हमारे घर में भी कोई बैंक में काम करता होगा, या कोई गवर्नमेंट अधिकारी होगा, या कोई मिनिस्ट्री में होगा, या कोई अलग अलग। पैसे कमाने का मौका जब मिलता है ना, कोई छोड़ता नहीं है। एक बहुत प्यारा सा उदाहरण देता हूं आपको। एक बार एक किसी से बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने बोला कि एक
पुलिस वाले के बारे में वो बता रहे थे कि यार वो हमेशा जब भी होता था ना कि पुलिस वाले इतनी ऊपर की कमाई करते, इतना ऐसे करते, उतना वैसे करते हैं, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ। तो उन्होंने अपनी बहन का रिश्ता किया, वो इंस्पेक्टर थे। तो मैंने कहा वो सिस्टर का रिश्ता कुंडली मैच कराने भी आते थे, ऐसी कोई बात होती थी कि उनका कोई चालान कटा होगा, इससे नफरत हो गई उनको। तो अब उनकी बहन का रिश्ता हुआ तो उन्होंने बताया, मैंने कहा आपकी बहन तो इतनी पढ़ी लिखी थी, इतनी वो थी, और आपने एक कभी इंस्पेक्टर लेवल के किसी व्यक्ति से शादी कर रहे हो। अरे कुणाल जी आपको पता नहीं है ऊपर की कमाई कितनी है, बहन तो हमारी राज करेगी, राज, वो ऊपर के कम से कम 4-5 लाख रुपए महीने के। मैंने कहा उस दिन जब आप आए थे, पहले जब आप मिले थे, तब तो 100 कमियां थी पुलिस वालों में, अब जब बहन का रिश्ता कर रहे हो तो सारी बढ़िया हो गया एकदम, सारी वो जो नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी हो गई। हाँ, अरे ऊपर की रिश्ता किस लिए हुआ कि ऊपर ऊपर। सैलरी पे नहीं हुआ, ऊपर की कमाई इतनी थी, और गाड़ी दी उन्होंने, गाड़ी दे रहे हैं शादी में। ये बहुत मेरे ख्याल से ये बात होगी 13, 14, 15 की, 15, 16 की। तो मैं सिर्फ यही आपको बताना चाह कि इंसान किस तरीके से, इंसान की फितरत कैसी है और इंसान किस तरीके से अपने आप को अपने स्वार्थ अनुसार चेंज कर लेता। लेकिन एक और सवाल है यहाँ पर कुणाल जी आपसे, जैसे हम विजय माल्या की अगर बात कर रहे हैं, नरेश गोयल पे तो हम बाद में आएंगे, विजय माल्या के ऐसा मतलब ऐसी क्या स्थिति बनी उसके ग्रहों में, क्योंकि आपने तो कुंडली पूरी देखी है, ऐसी क्या स्थिति बनी कि उसे इतना कर्ज लेना पड़ा और उसके बाद उसे यहाँ से भागना पड़ा? देखो मैं बताता हूँ कि ये सब ग्रह स्थितियाँ होती हैं। अभी जो आपने प्रोग्राम किया ना वो बहुत अच्छा था ऋण के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ दोस्तों, ऋण कर्ज कैसे देखा जाता है, किस दिन कर्ज लेना चाहिए, किससे कर्ज लेना चाहिए, किससे कर्ज लेना चाहिए। अगर आपकी किस्मत में पैसा वापस लेना नहीं लिखा है ना, और मैं जितना मर्जी धनवान हूं, अगर मैंने आपसे पैसा ले लिया तो मैं आपका पैसा वापस ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा पैसा बिजनेस सब डूब जाएगा। फिर आप कहोगे यार देखो कुणाल जी ने तो मेरा पैसा ही मार लिया। उसकी वजह मुझे ये कभी पता नहीं चलेगी, आपको पता नहीं चलेगा, लोगों को पता नहीं चलेगी आपकी कुंडली में ऐसे योग बने हुए थे। तो ये सब हमारी जन्म कुंडली के योग होते हैं। मैं विजय माल्या जी की देखो कुंडली पे नजर डालता हूं कि इनकी अगर हम जन्म कुंडली की बात करें, 18 दिसंबर 1955 को उनका जन्म हुआ था। इनकी ना कुंभ लगन कुंडली है, और मैं बता दूं कि मैंने कई बार बोला होगा, कुंभ लगन कुंडली जो है एक स्थिर लगन कुंडली है। कुंभ लगन जो कुंडली है, जब इनका जन्म हुआ 1955 में हुआ था। जन्म के समय इनके ऊपर चंद्रमा की दशा थी। चंद्रमा यानी कि मन, लिक्विडिटी। चंद्रमा यानी कि मन, और हमारे घर, हमारे जीवन की जो लिक्विडिटी है ना, वो चंद्रमा से भी देखी जाती है। मन की गति से हमारा मन दौड़ता रहता है। डिप्रेशन चंद्रमा से देखा जाता है, कैश फ्लो चंद्रमा से देखा जाता है, बुध से भी देखा जाता है, पर चंद्रमा से भी विचार किया जाता है। अब चंद्रमा इनकी कुंडली में कहाँ के मालिक हैं? छठे घर के। छठा घर रोग, ऋण और शत्रुओं का है, बीमारियों का है, परेशानियों का। इनको अगर देखो, अमिताभ बच्चन जी को भी लो, एक बार उन्होंने ABCL कंपनी लॉन्च की थी और कंपनी पे इतना कर्जा हो गया था कि सब कुछ, उनका बैंक बैलेंस सब कुछ खत्म हो गया था, और ऐसी स्थिति आ गई थी कि उनको कर्जा लेना पड़ा था। उसके बाद सही एक डिसीजन ने, सही एक समय ने, सही किसी सत्कर्म ने उनको कौन बनेगा करोड़पति दिला दिया। पहले उनको 10 करोड़ मिले, फिर अगले सीजन में उनको 50 करोड़ मिले, फिर अगले सीजन में उनको 85 करोड़ मिले, फिर अगले सीजन में उनको 100 करोड़ मिले। करते करते को पैसा भी पैसे को बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आप पैसा बना रहे हो, फिर पैसा भी पैसे को बनाता है। करते करते वो 100 से 200, 500, 1000, आज करीबन उनके जो कम वर्थ है 4,000, 4,300 समथिंग करोड़ की है। तो आज पतन होने के बाद, मिड लाइफ में पतन होने के बाद फिर से उन्होंने ये बुलंदियां हासिल की हैं। यानी कि जीवन में उनके कुछ अच्छे कर्म भी रहे होंगे, बिल्कुल, कुछ अच्छे डिसीजन रहे होंगे। बहुत अच्छे कर्म वाले लोग भी होते हैं पर जीवन में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, और वो डिसीजन ऐसे ही होते हैं, हम जाने अनजाने कभी भी किसी पर उंगली उठा देते हैं, कभी किसी को थप्पड़ मार देते हैं, किसी को जरा सी गाइड की साइड लग गई, उसको रोका, रिक्शे वाले को 2 थप्पड़ लगा दिए,
हम इतने बड़े पाप के भागीदार, उसकी कुंडली में शनि छठे घर में बैठा था और हमें कभी ये पता नहीं चलेगा, उसका शनि हमें बर्बाद करके रख देगा अगर हमने उसको तू करके भी बात करी। कभी कभी कंचन जी किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली ऐसी होती है कि ऐसे लोगों से पंगा नहीं ले, जिस जातक की जन्म कुंडली के छठे घर में, जिस जातक की जन्म कुंडली के छठे घर में शनि, राहु, केतु या मंगल या इन ग्रहों का आपस में कोई कॉम्बिनेशन बन जाए, तो ऐसे लोगों से कभी दुश्मनी, कभी तू तड़ाक करके बात नहीं करनी। ऐसे लोगों से कर्जा भी नहीं लेना चाहिए। कर्जा लोगे और नहीं दे पाए ना, मन में ये आ गया कि यार मैं तो इसके पैसे ही नहीं दूंगा, तो आप बर्बाद हो जाओगे, आप कभी पैसे ही वापस नहीं कर पाओगे। ये मैं बहुत बार मैंने टीवी पे भी बोला है, बहुत बार मैंने लोगों को समझाया भी है कि क्योंकि हमें सामने वाले के स्टार्स तो पता ही नहीं है ना, इसलिए जिससे जो चीज़ लो उसको वापस कर दो, समय पर वापस कर दो, चाहे दोबारा ले लो उससे। अगर आपके मन में यार वो तो फ़ोन ही नहीं कर रहा, छोड़ो, उसने 4 फ़ोन किए हमने उठाए नहीं, छोड़ो, आपने एक अच्छा रिश्ता खो दिया। कभी आपको ज़िंदगी में फिर दोबारा ज़रूरत होती ना, वो आपके रिश्ता कभी काम, वो नहीं बोल रहा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समय पे उसका पैसा, चाहे वो देखो बैंक का हो चाहे वो व्यक्ति का हो, वापस जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। बैंक कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बैंक एक संस्था है। हम जब बैंक में पैसे लगाते हैं, बैंक भी आगे कहीं ना कहीं बहुत इन्वेस्टमेंट करता है, बट सारी इन्वेस्टमेंट का हमें सही से पता कहाँ है, हमें सही से पता कहाँ है कि कहाँ पर पैसा मर रहा है, कहाँ पे डबल ट्रिपल हो रहा है। कुछ जगह पैसा मर भी जाता होगा, बिल्कुल। ऐसा थोड़ी ना हर व्यक्ति के सही सारे डिसीजन सही होते होंगे। जितने भी बैंक के जो टॉप लेवल के लोग हैं, उनको कमीशन, उनको इतना पैसा मिलता है कि उन लोगों ने, अगर सोचो कैलकुलेट करूं ना, तो शायद एक दिन में हजारों करोड़ रुपए कमीशन में आ जाता होगा बैंक, लेकिन वो हमें पता ही नहीं है। हो सकता है कल को मेरा बेटा बैंक में चला जाए, हो सकता है कल को, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं तो किसी की भी बात कर रहा हूं, हो सकता है मैं होता है, बट मैं कहता हूं अगर आप जीवन में कभी भी आपने गलत तरीके से 1 रुपया भी कमाया है ना, तो बस आप किसी के ऊपर उंगली मत उठाओ। एक मूवी थी राजेश खन्ना जी की, कि वो मेरे ख्याल से रोटी कपड़ा और मकान थी, कोई ना कोई मूवी थी, उसमें बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लोग जो है, एक लेडी थी उसके ऊपर पत्थर मारने के लिए खड़े हो जाते हैं, उसको पत्थर मार रहे होते हैं। तब राजेश खन्ना उनको रोकता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम खुद पापी हो और तुम इसके ऊपर इसके पाप का सजा इसको दे रहे हो, कि तुम्हारे साथ मैं भी इसको पत्थर मारूंगा, बट पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो, जिसने कभी कोई गलत काम ना किया हो। सुना है आपने कि नहीं? बिल्कुल। पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, वो पापी ना हो। तो एक भी इंसान पत्थर नहीं मार पाता। तो अगर दुनिया के हर व्यक्ति को ये बात पूछो ना, कि आप उसको गाली दो, विजय माल्या को, आप सबको गाली दो, लेकिन वो बंदा दे जिसने कभी जीवन में किसी से पैसा उधार ना लिया हो, जिसने किसी को कभी चीट ना किया हो, जिसके मन में ये भाव उत्पन्न ना हुआ हो। अभी तो बैंक की अपनी लड़ाई है, बैंक के अपने, और फिर मैं कहता हूं कि उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी उसकी यहां पर है, तो वो तो उन्होंने कई बार, विजय माल्या जी ने कई बार बोला था कि मैं तो बैंक का, मुझे लोन, मेरा जो ब्याज है, इंटरेस्ट जो है, उसको माफ किया जाए, जो 1200 करोड़ समथिंग था उसको माफ किया जाए, उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, मैं पैसा जो है वो तो लौटाना, मेरी तो प्रॉपर्टी है ना। बिल्कुल। लेकिन अभी तक कोई, देखो इसके बीच में ना ये राजनीतिक चीजें, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जितना हम उतरेंगे ना, उतना समुद्र में उतरते हैं ना, उसकी गहराई का पता चलता है कि अरे कितना गहरा है, हमें तो पता ही नहीं था। तो ऐसे ही इसमें कितने आज भी भारत में रहने वाले अधिकारी, सुपर अधिकारी, गवर्नमेंट लोग, कितने बैंक के लोग इन्वॉल्व हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जब पर्दा खुलेगा, अगर मोदी, वो क्या नाम है, विजय माल्या जी चाहें, बट उन्होंने कभी किसी का नाम नहीं लिया कि नहीं कभी ये मेरे काम आया था, मैं इसको फंसाना नहीं चाहता। लेकिन उनकी कुंडली की हम बात करते हैं, देखो उनकी कुंडली कुंभ लगन कुंडली है। कुंभ लगन कुंडली अमिताभ बच्चन जी की है, सलमान खान की है, मायावती जी की भी है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनकी कुंभ लगन, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। किसी के भी करप्शन होने की वजह अगर मैं इस जन्म कुंडली में देखूं तो है नहीं। इनकी नीयत जो है व्यक्ति की 2nd हाउस से देखी जाती है, 5th भाव से देखी जाती है। 5वें घर के मालिक बृहस्पति,
7th हाउस में बैठे डे टू डे इनकम में, आज भी अगर वो उनकी संपत्ति उनको वापस दी जाए, अगले 6 साल में वो 20,000 करोड़ की संपत्ति पैदा कर सकते हैं, वो इतना पैसा कमा सकते हैं, इतनी स्ट्रांग कुंडली है। ये हुआ था मार्च 2016 में। इनके ऊपर 69 to 87 राहु था। 3 से लेकर के 87 से 2003 तक इनके ऊपर बृहस्पति था। इन्होंने अपनी जीवन की सबसे ज्यादा तरक्की, सबसे ज्यादा ग्रोथ, सबसे ज्यादा अच्छा मुकाम इसी पीरियड में बना लिया होगा। नेम फेम 3 से लेकर के 2022 तक इनके ऊपर शनि की महादशा थी। अच्छा, अब शनि कहां पर बैठे? इनके 10th घर में। 10th घर किसका है? मंगल का। मंगल और शनि की आपस में पटती नहीं है। शनि और राहु दोनों 10th घर में बैठे। इनकी तरक्की के भी कारण देखो, शनि देव हैं, साथ में राहु भी बैठे हैं, कि व्यक्ति जाने अनजाने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां, पाप कर्म भी कर लेता है जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। अब इस समय शनि के अंदर जो अंतर्दशा है, जो महादशा है, वो 2022 से लेकर के 2039 तक बुध की चल रही है। और मार्च 2016 में 2003 से 2022 तक इनके ऊपर शनि की महादशा थी। 2016 के अंदर राहु की अंतर्दशा आई थी। अच्छा, राहु हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। राहु हमारे माइंड को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। विदेश यात्रा भी राहु से देखी जाती है। राहु डर पैदा करता है, घबराहट पैदा करता है। यानी कि कुछ लोगों को जो बहुत फायदे जिन्होंने उठाया होगा, जिनको बहुत ज्यादा फायदा होगा इनके बाहर भागने से, उन्होंने इनके अंदर वो डर पैदा कर दिया कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। दिन रात अरे तुम निकल जाओ, तुम्हारे ये बन रहा है, तुम्हारा वो। गवर्नमेंट के भी लोग, मिनिस्ट्री के भी लोग, बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे। भगवान की यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। बिल्कुल। भगवान की लाठी जब चलेगी ना, हर किसी को फल जरूर देगी, वो अच्छा भी और बुरा भी। इसलिए मैं कहता हूँ, जाने अनजाने हम किसी को, यार तू बुरा है, तू बुरा है, क्यों इसके बोलने से मेरे 5 लाख किस्मत में से खराब हो जाएंगे? तो मैं, तू बुरा है, तुझे गाली मैं क्यों, मैं किसी जिससे मेरा जान ना पहचान, जिससे मेरा को ले, कहते हैं ना 2 लोग लड़ रहे थे, एक आदमी बचाने गया, वो दोनों छोड़ के पहले उसको तोड़ डाला। कह रहे तू है कौन? साले हम भाई हैं, हमारा आपस में जितना मर्जी लड़ मर लें, लेकिन एक दूसरे को हम किसी कोई टच करें हम बर्दाश्त नहीं है। तो बेचारा पिट गया, 4 थप्पड़ खाए, हाथ पांव तुड़वाए, वापस आके घर पे बीबी को कहानी बताई, बीबी ने और 4 थप्पड़ लगाए कि तू घुसा क्यों था। ऐसे ही बैंक की और उनका डिस्कशन है। कई बार हम जाने अनजाने बीच में घुस के बोल के हम ज्यादा पाप के भागीदार बन जाते हैं। कभी भी किसी महान इंसान को, किसी अच्छे इंसान को, वो भगवान को समझने दो, गवर्नमेंट को समझने दो, बैंक को समझने दो। हम क्यों पाप के भागी, हम क्यों अपने ग्रहों को खराब करें? बिल्कुल। तो इनकी कुंडली का देखो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है केतु का 4थे घर में होना। 4था घर सुख संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन का है, जिसकी वजह से इनके जीवन में एक बार इनका पतन होना था, यानी इनको लॉस होना था। फिर दूसरा, इनके ऊपर शनि की महादशा। शनि की महादशा में राहु आया, राहु ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, बुद्धि ने इनको घबराहट दे दी, बुद्धि ने कोई ना कोई तीसरे आदमी ने इनको, अगर ये बाहर नहीं जाते ना, अरेस्ट होते, ये कि 6,000 करोड़, ये तो अपनी कुछ प्रॉपर्टियां देते, लोन खत्म कर देते। लेकिन इनका मीडिएटर इनको सही नहीं मिला। घर का भेदी लंका ढाए, कहावत तो है। भले विभीषण जी कितने भी अच्छे हों, भले रामचंद्र भगवान का साथ दिया हो, पर कहावत उन्हीं पे बनी है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो कोई तो भेदी था जिसने उनको बर्बाद किया है। शनि के अंदर राहु भी 10th घर में बैठा है। तो राहु देखो एक ऐसा छाया ग्रह है। राहु ये दिखाना चाहता है कि देखा मेरी वैल्यू क्या है, मैंने तुझे कितने यश से, कितनी ऊंचाई से, तेरी ईगो को, तेरे प्रभाव को, तेरे साम्राज्य को चुटकी बजाते ही समाप्त। राहु का नीचा ऐसा ही है। 3 साल तक राहु थे, यानी कि 16 से लेकर के 19 तक इनको कोई मीडिएटर अच्छा नहीं मिला। और मैं बता दूं कि अभी इनके ऊपर बुध की महादशा है। बुध की, इन्होंने बीच में एक बार बोला भी था कि भाई मैं बैंक का पैसा लौटाना चाहता हूं मेरे को, तब वो 2019 और 22 के बीच की बात है। तब इनके ऊपर शनि में गुरु की अंतर्दशा थी, और गुरु धन भाव के मालिक होकर के फिर से वो आज भी चाहते हैं कि मैं अपने काम पे लौटूं, काम करूं, अपना मेरी चीजें मुझे वापस मिले, क्योंकि सब कुछ तो उनका इंडिया में ही है। इंडिया वो अभी आ नहीं सकते, क्योंकि वो चाहते भी है ना
तो लोग डरा देते हैं, नहीं तो आमद जाना, तेरे ऊपर तो ईडी और ये ऐसा सिकंजा बनाएगी CBI। हमारे पॉलिटिक्स में ही देख लीजिए सर, विजय माल्या को लेकर हमारे पॉलिटिशियंस भी खेलते रहते हैं। मैं उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो उसको आने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भांडा फोड़ होगा। तो दोस्तों, ऐसे सब लोग हम लोगों के बीच में से 150 करोड़ लोगों में से ही तो हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जब मौका मिलता है हम अच्छा कर देते हैं, जब मौका मिलता है हम बुरा करने से भी नहीं रुकते। हम अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे हैं, पर कुछ लोग ऐसे जिनके लिए हम बहुत बुरे हैं। तो ये हर इंसान की अपना एक नेचर है। क्योंकि तो इनकी कुंडली में सही बताऊं कंचन जी, ऐसा कोई योग नहीं है, क्योंकि इनका सूर्य बुध शुक्र, कुंडली में देखो ना बुलंदियां छुई थी, सूर्य बुध शुक्र इनके 11th हाउस में बैठे हैं। पैसा तो ये जिस मिट्टी को टच कर दें वहां पर पैसा बन सकता है। अच्छा, अगर कुछ तो अच्छे योग होंगे ना इनके, कुछ तो अच्छी चीजें होंगी ना। बिल्कुल। कि देखिए, एक अभी दूसरा आपने नाम लिया था नरेश गोयल जी नरेश का। गोयल। दोनों बैंक डिफॉल्टर हुए, बैंक से प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन ये विदेश में आज भी बाहर एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन नरेश गोयल जी नहीं जी रहे हैं, नहीं जी रहे, वो जेल में चले गए। वो भी राजनीतिक षड्यंत्र या पॉलिटिक्स या कुछ ना कुछ लोगों के षड्यंत्र का शिकार हुए। उनकी भी मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो अच्छा और बुरे सबके अंदर के में, क्योंकि सजा तो व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर ही मिलती है। बिल्कुल। उसके प्रारब्ध, जब वो किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना, तो उसके लिए 4 गड्ढे खोदने शुरू हो जाते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आप कितने गड्ढे खोदोगे, तो फिर उसके आधार पर आप किस गड्ढे में गिरोगे। उत्थान और पतन एक सिक्के के दो पहलू हैं। कितना भी पैसा कमा लो कंचन जी, छोड़ के तो दुनिया में ही जाना है। बिल्कुल। आप ये कह सकते हो कि ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा है। मैं कहता हूँ ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये भी तुझे एक दिन इस दुनिया में छोड़ के जाना है। बिल्कुल। तो फिर किस चीज का घमंड। मैं ये कहता हूँ कि जितना इस दुनिया में हो ना, उसको आनंदित रहो, उसमें आनंदित रहो, उसको आनंद करो। शरीर को आपने, भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, पैसे का उपयोग करो। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, जो भी आपके साथ संबंध भगवान ने बनाए हैं, उनकी टेक केयर करो, उनके काम आओ। दानवीर कर्ण बनना जरूरी है, बनना, लेकिन पहले अपने परिवार के लिए से ऊपर उठ जाओ, परिवार के पहले काम आओ। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं जो जिनकी वजह से, देखो जैसे हर व्यक्ति के कर्मों का तो हमें पता नहीं होता ना, व्यक्ति कब कौन सा पाप कर रहा है और कब कौन सा पुण्य कर रहा है। बिल्कुल। बट जब वो पाप करता है तो उसका घड़ा थोड़ा सा भर जाता है, पाप वाला घड़ा। जब पुण्य करता है तो पुण्य वाला बढ़ जाता है। तो उसके पुण्य भी, उसने दान भी बहुत अच्छे किए होंगे, उसने लोगों के लिए, लोगों का टेक केयर भी बहुत की होगी, तो उसकी वजह से सजा तो है, बट है वो बाहर ही। आज भी वो 200-400-500 करोड़ के घर में ही रह रहे होंगे। हम लोग, आप लोग अभी शायद नहीं रह रहे हैं, बट उनकी लाइफ स्टाइल आज भी वो राजाओं वाली होगी, क्योंकि वो भगवान ने उनकी नियति अभी ऐसी बना। ये भी तो भगवान ने ही बनाया होगा ना। बिल्कुल। गवर्नमेंट चाह करके भी, पुलिस चाह करके भी, देश चाह करके भी उनको पकड़ नहीं रहा है। कोई तो बाधक बना हुआ है ना। कुछ तो कंट्री टू कंट्री ऐसे सिग्नेचर है ना कि आप लंदन में जाके अरेस्ट करके पकड़ के नहीं ला पा रहे। नीरव मोदी को भी कहाँ ला पाए, नहीं लेकर के आए। ऐसे ही अगर मैं बोलूं, नरेश गोयल जी अरेस्ट कब हुए थे? 1 सितंबर 2023 को। और मैं बता दूं कि जून 2019 में भी वो एक बार दिवालिया हुए थे। अच्छा। जून 2019 में भी उनकी कंपनी जो है दिवालिया हुई थी। लेकिन ये ना इंडिकेशन होते हैं, कभी कभी सुनामी के लिए, कभी कभी बड़े तूफान। आप देखो जब भूकंप आने वाला होता है ना, तो जो बिल्ली या कुछ डॉग्स जो होते हैं उनको इंट्यूशन हो जाती है। अच्छा। वो इंडिकेट करते हैं, भौंकते हैं, तो यानी कि उनको इंडिकेशन हो रहा है। कुछ जो ऋणदाता थे उन्होंने जेकेसी पर आरोप लगाया था कि वो जो पैसा है उसको एयरलाइंस को सही से इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे रहा है। लेकिन जेकेसी ने सीओसी पर एयरलाइन के लिए ये आरोप लगाया कि ये सही से जो है चलाने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 300 रुपए की नौकरी करते थे नरेश गोयल जी, और 300 रुपए की नौकरी से आज वो इतने बड़े आदमी बने। ये भी तो सोचने और समझने वाली बात है ना कि ऐसे कौन से स्टार्स वो लेकर के पैदा हुए थे जिसकी वजह से, जैसे विजय माल्या जी की कुंडली अगर मैं देखूं तो उनकी कुंडली में
कोई भी ऐसा योग नहीं है जिससे उनको फ्रॉड साबित करे। देखो, गलती हुई है, चीजें हुई है, सजा मिल रही है उसकी, बिल्कुल, कि आज वो अपने देश से दूर है। मैं भी 4 दिन बाहर जाता हूँ ना कंचन जी, मेरा ये मन करता है कि मैं उड़ के 10 दिन होते हैं ना, मेरा मन करता है मैं उड़ के वापस अपने देश में आ जाऊँ। सोचो वो कितने दिन से उनको कितने तड़प रहे होंगे वो, बट हम ये ऐसा नहीं सोचते हैं। मैं उनकी बात करता हूँ, नरेश गोयल जी की। तुला लगन कुंडली है, उनका केतु 12वें घर में बैठा। 12वां घर जो है केतु का है। अच्छा, 12वें घर में केतु बैठे हैं। 12वां घर जो है बुध का है, और बुध उनकी जन्म कुंडली में भाग्य के मालिक हैं, 12वें घर के मालिक हैं, और उनकी कुंडली में 10th घर में बैठे हैं, यानी कि 12वें घर से एकादेश। ऐसा भी तो हो सकता है कि भगवान उन्होंने जीवन में उनसे भी कुछ पाप कर्म हुए हों, और भगवान, अब देखिए उनकी वो 50 का जन्म है, उनका 49-50 का जन्म है, ऐसे समझ लीजिए। तो आज कितने साल के हो गए? 74 साल के हो गए। 74 ना? हाँ, 74 ईयर्स के हो गए ना? 74, हाँ। 74। हाँ, अब आप ये देखिए, उनके 5 महीने, 5 साल, 15 साल, 20 साल बच्चे, जो भी 10 साल बच्चे, जो भी, भगवान हो सकता है कि अब उनको प्योर करना चाहता हो, उनसे जो गलतियां, जो पाप कर्म उनसे गलतियां हो गई हो, भगवान उसको क्योर कर रहा हो, और उनको मोक्ष दिलाने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दोस्तों केतु 12वें घर में बैठ जाए ना, वो मोक्ष कारक कुंडली होती है। जितनी भी योनियों में जन्म मिलता है, उसके बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, और मनुष्य के जन्म में, मनुष्य में सबसे पहले व्यक्ति शूद्र वर्ण में, जिसमें सेवा भाव होता है, फिर वैश्य वर्ण में, जिसमें मैनेजमेंट भाव होता है, फिर क्षत्रिय वर्ण में, जिसमें प्रोटेक्शन भाव होता है, फिर ब्राह्मण वर्ण में, जिसमें ज्ञान बांटने का भाव होता है, जो ज्ञान बांटते हैं, जो लोगों को सही रास्ता, सही मार्गदर्शन देते हैं। इन वर्णों में अपग्रेड होने के बाद जब मोक्ष मिलता है, तब व्यक्ति बैकुंठ धाम जाता है, शिव धाम जाता है, स्वर्ग लोक जाता है। तो ये, अब मैं उनकी कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में 4th हाउस में बैठे हैं, कि जीवन में एक पार्ट तो ऐसा था कि बहुत सुख भोगने के बाद पतन हो सकता था। उसकी एक वजह केतु भी है। केतु मोक्ष देने से पहले व्यक्ति को प्योर कर देते हैं। अच्छा, इनकी अगर हम दशा देखें तो जैसे कि इनकी अरेस्टिंग जो हुई थी 2023 में हुई थी, 2023 में 1 सितंबर को, और देखिए कि इनके ऊपर भी शनि की महादशा चल रही थी। शनि कौन है? न्याय के देवता। अगर ज्योतिष में हम देखें तो शनि न्याय के देवता हैं। अगर ये लास्ट जीवन में आ रहे हैं ना, लास्ट समय में, तो ये आपको मोक्ष की तरफ लेके जा रहे हैं। आपके हर पाप की प्रायश्चित करा के आपको मोक्ष दिलाएंगे, यानी कि शनि अपने राइट ट्रैक पर है। अच्छे भगवान, ऐसा नहीं है कि कोई भी उसके ऊपर उंगली उठाएगा और भगवान उसके लिए बुरा हो जाएगा। भगवान तो भगवान है, देव हैं, ग्रह हैं, ये सब खुद जो सही है तो सही, और गलत है तो गलत है। तो इनके ऊपर अभी शनि के अंदर जुपिटर की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 2021 के नवंबर से चालू हुई। 19 में जब पहले दिवालिया हुई थी, तब राहु की दशा थी। अच्छा, उस समय पर ये सही स्टैंड नहीं ले पाई, सही सिस्टम नहीं बिठा पाए। 2019 में, और अभी इनके सीईओ थे एक, वो हमें मिले थे दुबई में। अच्छा, वो अभी काशा एयरलाइन के लिए झुनझुनवाला ने उनसे मीटिंग की थी। और हालांकि देखो, झुनझुनवाला जी आज हैं नहीं इस दुनिया में, बट बताऊं कि शायद अगर वो होते तो अगले 10-15 दिन में ना मेरी मीटिंग होनी थी उनसे। अच्छा, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने अपनी जन्म कुंडली के बारे में डिस्कस किया था कि मेरा बिलीव तो नहीं है, बट फिर भी मैंने उनको बताया कि मुझे स्टडी करने का बड़ा शौक है। तो मैंने कहा मुझे स्टडी करने का बड़ा शौक है, मैं देखना तो चाहता हूँ कि आपने कैसे शेयर लाइन में अपने आप को इतनी बुलंदियों पर पहुँचाया। तब उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपके साथ एक बार बैठेंगे, क्योंकि बात करने से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बॉम्बे जाना था, और जब ये सुनाना, मुझे सच में अपने आप ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। अच्छा, कि इस व्यक्ति से तो मुझे मिलना था, मुझे कुछ सीखना था, समझना था, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। शायद भगवान ने इस जन्म में हमारा मिलना नहीं लिखा होगा। तो हम बात कर रहे हैं नरेश गोयल जी की। तो 2024-19 में जब राहु थे, तो राहु ने इनको अच्छा डिसीजन नहीं लेने दिया। जब दिवालिया हुई, उसके बाद आदमी स्टेप लेता है ना,
ऐसा कर ले वैसा कर ले, वो जेकेसी में और इसमें सीओसी में फंस के रह गए, आपसी स्टाफ आपसी लोगों में फंस के रह गए, ऋणदाताओं में फंस के रह गए, उनके प्रेशर को झेल नहीं पाए, एक के बाद एक इधर से पैसा उठा के उधर उधर, वो इतना होता चला गया कि उनको एयरलाइन बंद करनी पड़ी थी। उस समय शनि में राहु की अंतर्दशा थी। उसके बाद जुपिटर ने कहा कि अब इस डिसीजन स्टेप तो गलत हो गए, तो उनकी अरेस्टिंग हुई 2023 में और आज वो जेल में। अभी मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि उनको जमानत पे, क्योंकि उनको कैंसर भी डिटेक्ट हुआ है। अच्छा। अब देखो, कैंसर हमने एक प्रोग्राम किया था कि कैंसर जन्म कुंडली के 4th हाउस से देखा जाता है जी। अगर ये 10 साल की एज में भी मेरे पास आते ना, तो मैं बता देता कि आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो सकती है। मैं ये नहीं बोलता होएगी, मैं जानता हूँ होएगी, बट मैं बोलता हो सकती है, आपको टेक केयर रखनी है। उनको कोई सॉल्यूशन दे देता, उससे निकलने का रास्ता, बहुत आसान से रास्ते भी होते हैं। बृहस्पति से कैंसर देखा जाता है, चर्बी हमारी बॉडी में जितनी भी है ना, कैंसर से देखी जाती है। चौथा घर भी कैंसर का है, तो बृहस्पति नीच राशि में कहाँ चले गए? 4th हाउस में। अभी हमने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें, या कल या परसों ही किया था शायद, तो उसमें मैंने कैंसर पे, बीमारियों पे ही प्रोग्राम किया था, तो उसमें मैंने ये बात बताई थी। तो बृहस्पति इनके चौथे घर में बैठे हैं, कैंसर डिटेक्ट हुआ, कैंसर की वजह से इनको जमानत अभी मिल गई। 2024 अभी निकल चुका है, अब 2025 में इनके ऊपर बुध की दशा स्टार्ट हुई है। अच्छा। और बुध की दशा इनके ऊपर रहेगी 2041 तक। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि 2028 तक काफी हद तक ये अपनी जो ऋण है ना, अब पैसा तो इन पे भी है ना, लेकिन हम इनको तो गालियां नहीं दे रहे, इनके बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि ये जेल में है। जेल में है। तो हम चाहते क्या है कि विजय माल्या भी जेल में ही जाए। इससे सिर्फ लोगों की सोच, क्योंकि देखो न्यूज़ चैनल हैं, जो दिखाया जा रहा है ना, हम उसी को सच समझ बैठे हैं। 90% सब जानते हैं कि ये सब गलत दिखा रहे हैं, फिर भी हम सही समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अपना दिमाग, अपना मस्तिष्क का प्रयोग हमेशा करते रहना चाहिए। जरूरी है जो दिखाया जा रहा है वो बुरा है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और ऐसा भी नहीं है कि अगर चमक नहीं रही है तो वो हीरा नहीं हो सकती। हो सकता है वो हीरा हो सकता है वो पारस हो सकता है वो ब्लू सफायर हो, बट चमक नहीं रही है। कहते हैं हीरे की परख जौहरी को ही होती है। तो 2024 से और 2028 के बीच में जो बुध की अंतर्दशा होगी, उस पीरियड में इनके जो डेट्स हैं ना, वो 70 to 80%, 90% खत्म हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि एयरलाइन अभी बिक नहीं रही है, बिकी है, मीडिएशन ठीक नहीं हो। देखो आज क्या हो रहा है कि उनकी एयरलाइन बिक रही है, लेकिन बीच में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो अपना फायदा, कमीशन, यानी कि कोई अगर चीज है 10,000 करोड़ की, 5,000 करोड़ की, लेकिन आज वो फंसा हुआ है, तो मीडिएटर ऐसे हैं, उसको वो 500 करोड़ अपने उसको बिकवाने के ले रहा है, लेकिन उसको नहीं बता रहा है, कह रहा है जी मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूं, मेरे से आपका दुख देखा नहीं जा रहा है, और 500 करोड़ कमीशन ले लिया आगे वाले से। तो कितने लोग इसमें अपने हाथ सेक रहे हैं ना, कंचन जी, आप और मैं अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल। एक अच्छी एयरलाइन से हमारे देश ने हाथ धो बैठी, खो दी ना। बिल्कुल। आज अगर यही हालात रहेंगे, हमारा सिस्टम ठीक नहीं होएगा ना, तो अच्छी और बड़ी चीजें ऐसे ही सिस्टम से आउट हो जाएंगी और हमें कभी पता नहीं चलेगा। बट उसके लिए मैं तो यही कहता हूँ कि हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने किसी के भी बारे में कुछ बुरा बोल के, बुरा सोच के हम पाप के भागीदार बन जाते। कई बार दौरानी जेठानी के बारे में, कई बार भाभी अपनी ननद के बारे में ऐसा कुछ बोल जाती है जिसकी वजह से वो पाप इकट्ठा कर लेती है। तो कुछ भी ऐसा करने से पहले, अब ये जो ऋण है ना, ये सारे देखे जाते हैं छठे घर से। जैसे कि विजय माल्या जी की कुंडली के छठे घर में चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? 12वें घर में। छठा घर रोग ऋण शत्रुओं का और 12वां घर धन की हानि का है। विपरीत राजयोग तो बना, लेकिन चंद्रमा कारक ना छठे घर के हैं ना 12वें घर के हैं, तो वो प्रबल नहीं हो पाए उस भाव के लिए।
तो कहते हैं कि मन छटपटाता रहा, मन में विचार उत्पन्न होते रहे, आदमी हवा में उड़ता रहा और जीवन में एक के बाद एक कुछ ऐसे स्टेप होते चले गए जो व्यक्ति को इस अंधकार की तरफ ले गए कि बहुत सारा अपना साम्राज्य खो दिया। अब देखिए, हमें ये लगता है कि इतना बड़ा जब साम्राज्य चल रहा था, कई पीढ़ियां भी इतना पैसा नहीं। आज मैं कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कई पीढ़ियां 10, 20, 50, 100 पीढ़ियां मिलकर भी इतना पैसा नहीं कमा सकती जितना विजय माल्या जी ने एक ही उसमें कमाया, एक ही पीढ़ी में। अब ये उनके बच्चों को, उनके बच्चों से उनके बच्चों को भोगना था। बिल्कुल। फिर देखो, यहां पर एक और चीज है कि इनके बच्चों के ग्रह भी बहुत मैटर करते हैं। अगर बच्चे की कुंडली में 5वां घर पीड़ित है, उसमें कोई विष योग बन जाए, चंडाल योग बन जाए, तो ऐसे बच्चे को अपने पिता से, और 10वें घर का मालिक नीच का हो जाए, तो ऐसे बच्चे को पिता से कोई संपत्ति नहीं मिल पाती। अच्छा। यानी कि पिता की संपत्ति जीरो हो जाती है, पता नहीं। बच्चा अपने पिता से कई बार पैसे लेता है बिजनेस के लिए, जीरो कर लेता है। वो कौन से योग होते हैं? वो भी तो योग ही होते होंगे ना। तो ऐसे योग जन्म कुंडली में ही देखने को मिलते हैं। तो जन्म कुंडली में से सारी चीजें पता चलती हैं अगर सही तरीके से इनका आकलन किया जाए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे कुणाल जी, जैसे हम बात कर रहे हैं नरेश गोयल और इन विजय माल्या की, लेकिन हमने इन दोनों में देखा कि एक अर्श पे पहुँच गया, एक फर्श पे पहुँच गया, यानी एक तो जेल के अंदर है और एक अभी यहाँ इंडिया में है नहीं। लेकिन हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि ये जो ऋण लेने की जो स्थिति आती है हम लोग की, अगर मैं भी हूँ, तो ये कब आएगी? जब जरूरत होगी। नहीं, मतलब हमारे ग्रह, हमारे जो ग्रह है उसमें कब आती है, कब हमें मतलब कौन सा दोष होता है? आपका ये सवाल है। देखिए, आदमी कोई जब बड़े डिसीजन लेता है ना, तो उसके पास उतनी, जैसे आज मुझे अगर कोई फैक्ट्री लगानी है, या मेरे को आज एक ऑफिस खोलना था, या मेरे को कोई बड़ा शोरूम बनाना है, या मेरे को कोई बड़ा बिजनेस बढ़ाना है, तो मेरे पास एक मजबूरी है कि मुझे लोन लेना ही लेना पड़ेगा। आज गाड़ी, अगर आपके पास कैश रखा भी है ना, तो कैश से गाड़ी नहीं ले सकते आप, आपको लोन लेना ही पड़ेगा। नहीं लोगे तो आपके यहाँ नोटिस आ जाएगा, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। तो ऐसे बिजनेस हैं कि प्रॉपर्टियों में लोन लेना, देखो कि अरे ये तो अच्छा, ऐसे भी लगा लीजिए, एक सच है पर कड़वा है, बहुत कड़वा है पर सच है, जिसको इस दुनिया का कोई भी आदमी, ना सीएम साहब, ना पीएम साहब, ना हमारे देश के राष्ट्रपति, ना कोई ऑफिसर, चाहे वो आईएएस है, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस है, कोई भी दुनिया में, ना जुडिशरी, कोई भी उसको झुटला नहीं सकते। आप अगर प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे 1 करोड़ की, तो क्या आपको लगता है कि वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हो और वो 1 करोड़ रुपए आप बैंक से लोन लेके आप उसको पे कर दोगे? हर प्रॉपर्टी पे 1% ब्लैक मनी भी है। अच्छा। दुनिया का हर इंसान, भारत का हर इंसान जानता है। उन्होंने भी जब प्रॉपर्टी बनाई होगी, खरीदी होगी या बेची होगी, वाइट लेते होंगे, वाइट देते होंगे, साथ में ब्लैक का भी आदान प्रदान होता है। कोई प्रॉपर्टी बिना ब्लैक के आपको मिलेगी ही नहीं। जो मर्जी प्रॉपर्टी ले लीजिए आप, गवर्नमेंट दिलाए सबको, जितने भी ये बिल्डर हैं, सबसे प्रॉपर्टी सबको मीडिएशन कराए कि वाइट क्या है। वाइट के बाद अपने सामने, अगर वाइट किसी ने प्राइस निकाला है 1 करोड़ का फ्लैट, 3 करोड़ का फ्लैट निकाला है, तो 3 करोड़ के बाद उसमें आप बात करोगे 40 लाख रुपए, 40%, 30% आप ब्लैक मनी दे के खपा रहे हो हर कोई, क्योंकि जो कमीशन मिलती है ना, ये सब ब्लैक मनी से लोग लेते हैं। चाहे कोई ऑफिसर है, चाहे कोई राजनीति का व्यक्ति है, चाहे कोई प्राइवेट जॉब में, जो भी सिस्टम के लोग हैं, जो भी, ब्लैक मनी कभी बाई अकाउंट कोई ले ही नहीं सकता, पकड़ा जाएगा। एक अधिकारी को सैलरी मिलती है महीने के लाख रुपए, लेकिन सबका पूरा ग्राफ उठा के देख लो, 100-200 हर रोज अखबार में, टीवी पे देखने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता। अभी भी मैंने कुछ समय पहले कि एक कांस्टेबल के रिलेशन, उसके अकाउंट से करीबन 100 करोड़ की, एक बुक से उसने 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन कर रखी थी। जो ऐसे कांस्टेबल, मैंने आज ही पता नहीं किसी रील में, या वो सुबह में, या तो उठ के वो देखते हैं, गूगल पे आती है ना न्यूज़,
वो पढ़ रहा था। अब देखो एक कांस्टेबल की, यानी कि उसको उसके अधिकारी ने बोला होगा ना जाओ वहां से पैसे लेकर के आओ, धीरे धीरे उसको चहेता बन गया। फिर उसने बाद में जो एसएचओ आए होंगे उन्होंने बोला होगा कि जी उनका भी मैं ही देखता था। करते करते वो सबका चहेता बनता चला गया, सबकी डायरी सबके। अब लेकिन ये डायरियां सब बंद हो जाएंगी। मैं समझाना सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये जो ऋण है कभी ट्यूसडे को नहीं लेने चाहिए। अच्छा। ना ट्यूसडे को ऋण देना चाहिए। अगर आपका कोई भी ग्रह नीच राशि में बैठा है ना, नीच राशि में, तो उस दिन कभी भी कर्जा ना लें, क्योंकि कर्जा लेंगे आप उसको उतार नहीं पाएंगे। अच्छा। जो ग्रह आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठा है उस दिन रजिस्ट्री ना कराएं, नहीं तो वो प्रॉपर्टी आपको फलेगी नहीं। ये एक बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, इस पे कभी हम और इस पे शो करेंगे कि हर व्यक्ति के लिए हर डायरेक्शन, हर नंबर शुभ नहीं है, पर कोई ना कोई डायरेक्शन, कोई ना कोई नंबर किसी ना किसी के लिए अति शुभ है, सिर्फ हमें पता नहीं है। और सही समय पर सही तरीके से हमें ज्ञान मिल जाए तो हम अपनी किस्मत को खुद बदल सकते हैं। मैं एक ऐसी जन्म कुंडली, कर्म कुंडली तैयार कर रहा हूं कि जिससे आप अपने भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान सब के बारे में जान सकती हैं। अच्छा। जिसमें आपको न्यूमरोलॉजी, जिसमें आपको संपूर्ण ज्ञान नक्षत्रों का भी मिलेगा। अच्छा। आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपके ऊपर 7.5 का क्या प्रभाव रहेगा, आपके ऊपर काल सर्पयोग का क्या प्रभाव है, आपके ऊपर मंगल का विचार क्या है, एक एक महीने की डिटेल्स 5 साल के वर्षफल के साथ और 35 साल के उपायों के साथ। जो मैं कुंडली बनाता हूं ना, जो हम कुंडली निर्माण किया है हमने, उसका नाम रखा है कर्म कुंडली। इस धरती पे कोई ऐसी कुंडली बना नहीं सकता, इस धरती पे कोई ऐसी कुंडली बना नहीं सकता, क्योंकि इतने वो कर्म से जोड़ी गई है, उसमें भ्रांतियों को हटाया गया है। अच्छा। जितनी भी मन की भ्रांतियां हैं ना, जितने भी पाप चीजें हैं, वो सब हटाई गई हैं कि आपको बूस्ट करने के लिए वो कुंडली बनाई गई है कि कुंडली का लेवल तो इतना अपग्रेड है और आप अभी यहां पर स्ट्रगल कर रहे हो। तो यहां तक पहुंचने का जो रास्ता है आपके पाप फलों की वजह से ब्रेक हो रखा है, तो आपके पाप फलों को दूर करना है, क्योंकि पहुंचना तो यहां तक है ना। कुंडली तो कहती है कि तुम्हारे कर्मों के आधार पर यह जर्नी तुम्हारे लिए लिखी जा चुकी है। बिल्कुल। बट इस जन्म के पाप, इस जन्म के डिसीजन या पूर्व जन्म के ऋण दोषों की वजह से आप उस दूरी को तय नहीं कर पा रहे हो। बहुत लोग हैं कंचन जी जो आते हैं और बोलते हैं जी हमारी कुंडली में, तुम्हारी कुंडली में तो बहुत राजयोग हैं। बोलते हैं कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाऊं तो कहते हो तुम्हारी कुंडली में तो जो बहुत राजयोग है, पर राजयोग प्रबल तो हुए नहीं। उसको पता ही नहीं कि राजयोग प्रबल कैसे होते हैं। इनको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट कैसे होंगे? जब आपके जो पाप ग्रह हैं डीएक्टिवेट होंगे। समुद्र मंथन हुआ था अमृत के लिए, पर समुद्र का सबसे पहले विष निकला, विष का सॉल्यूशन किया गया, तब अमृत तक पहुंचे थे। और अमृत के साथ साथ कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय और अश्व, नवरत्न, लक्ष्मी, अप्सराएं, बहुत सारी चीजों की और भी प्राप्ति हुई, अंत में अमृत। तो ऐसी हमारी जन्म कुंडली में जो 12 भाव है ना, बहुत सारे सुख हैं, बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे साधन हैं। अरबों खरबों रुपया रखा हुआ हमारी कुंडली में, हर किसी व्यक्ति की कुंडली में। जो आज बेचारा भीख मांग रहा है उसको पता ही नहीं तेरी कुंडली तो बिल गेट्स जैसी है, लेकिन उसको पता नहीं, क्योंकि जब तक वो अपने पापों से मुक्त नहीं होगा तब तक उसको सही ज्ञान नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और इस जन्म में फिर वो पैसे जेब में है फिर भी भीख मांग रहा है, वो काम नहीं ढूंढ रहा है, वो भीख ही मांगे जा रहा है। तो ये उसके पाप कर्मों का फल है, इस जन्म में उसको भोगना है। शनि देव की दृष्टि है, शनि न्याय प्रिय है। शनि जिसने जो कर्म किए हैं, जिसने जो बुरे कर्म किए हैं, उसकी सजा कैसे देंगे? ऐसे ही भिखारी, फुटपाथ, आज जो लोग जितने बड़ा लेवल का फ्रॉड कर रहे हैं ना, जितने बड़े लेवल का पैसा बच्चों के लिए जोड़ रहे हो ना, पर बच्चों रहना तो यही है ना। बिल्कुल, रहना तो यही है ना इस दुनिया। तो आपने किस चीज के लिए फ्रॉड किए, किस चीज के लिए चोरी की, किस चीज के लिए लोगों को लूटा? अपने बच्चों के लिए। बच्चों को सुख मिलेगा नहीं मिलेगा ये पता नहीं। उनको कैंसर हो जाएगा, उनको हार्ट फेल हो जाएगा, उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका एक बच्चा था और चला गया। सीख लेनी चाहिए, भगवान एक को सजा देता है और करोड़ों लोगों को सीख देते हैं।
अति का अंत होता है। रावण का अंत किया था श्री रामचंद्र जी ने, बिल्कुल। पर इस दुनिया को सीख दी थी। पर आज और युग सीख ले रहे हैं। आज भी देखो रावण को जलाया जाता है, बिल्कुल। पर हम सीख नहीं ले रहे हैं। ना। यही ज्योतिष का ज्ञान है। हमने कर्म कुंडली के माध्यम से यही संपूर्ण ज्ञान अपने दर्शकों को देने की कोशिश की है कि अपने आप को सौम्य बनाओ, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहो, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने बड़ों का आदर सत्कार करते रहो। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन स्वयं आप ही हो। बिल्कुल। आप अपने आचरण को ठीक कर लोगे, कर्मों को ठीक कर लोगे, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास उपाय कर, मैं तो चाहता हूं कि भगवान करे आपको इतनी सीख मिल जाए, मेरे पास भी ना आना पड़े। मेरी ये इंटेंशन नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि मेरा ये शो देखो, आप इतनी नॉलेज हासिल कर लो दोस्तों कि आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएं। बट मैं फिर भी आपका एक अच्छा दोस्त हूं, एक अच्छा मित्र हूं। तभी मैं लाइफ डिजाइनर लिखता हूं, मैं ज्योतिषविद, मैं डिफरेंट, पहले तो बहुत समय पहले तो मैं बहुत कुछ लिखता था, 7 महान ग्रंथों के ज्ञाता, ऐसे समथिंग समथिंग। बट मुझे लगता है कि मैं आप लोगों का दोस्त हूं। मेरी मित्रता, मेरा आप लोगों से प्यार, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मैंने देखा है कि कोई आज व्यक्ति कुंडली दिखाने आया, उसके पास 10 मिनट बैठ के उसकी बात सुन लो ना, उसकी आधी प्रॉब्लम तो उसकी दिल से बात सुनने से ही। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक दिन में 1 या 2 या 3 बहुत हद करके, इससे ज्यादा अपॉइंटमेंट नहीं लेता। मैं भीड़ नहीं लगाता अब अपने यहाँ पे, चाहे मुझे 2 महीने लग जाएं किसी से मिलने में, पर मैं चाहता हूं कि जब वो मिले तब उसको मैं पूरा टाइम दे पाऊं, उसके साथ न्याय कर पाऊं। बिल्कुल। वो मुझे फीस दे के जा रहा है तो घर जाके वो कल्पे ना कि मैंने गलत फीस पे की है। नहीं तो मैं तो बाहर निकलने तक ये भी कह देता हूं, अगर आपको मेरे से सही ज्ञान नहीं मिला हो तो आप अपनी फीस भी वापस लेके जा सकते हो। बिल्कुल। कोई टेबल पे बैठ के किसी की आंखों में आंसू आ जाए, मैं एफओ से लिख देता हूं कि इनकी फीस अभी वापस कर दो, हमें फीस तब देना जब आप तरक्की कर जाओ। किसी के दुख से आप अपने लिए खुशियां नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। और कहते हैं कि ये ऋण जो है, जो आज हमने ये शो किया, जितने भी लोग दोस्तों, बहुत ये आज क्योंकि कंचन जी ने सवाल बहुत अच्छा किया और इन्होंने टॉपिक बहुत अच्छा उठाया और इन्होंने 2 लोगों का जिक्र किया, ये केवल एक माध्यम है आप सब लोगों को ज्ञान देने के लिए। बिल्कुल। उद्देश्य तो यही है ना, बिल्कुल, आपका बिल्कुल। और हमारा। तो आप लोगों को सिर्फ समझना है कि जिसका जो ग्रह नीच राशि में हो ना, उस दिन कभी ऋण नहीं लेना चाहिए, वो ऋण वापस नहीं हो पाएगा। ट्यूसडे को और सैटरडे को भी ऋण लेने से बचें। ट्यूसडे और सैटरडे को ऋण लेने से बचें। अगर वो नीच के हैं, शत्रु राशि में बैठे, तो भी पैसा नहीं आ पाएगा, बड़ी अमाउंट। और मैं ये कहता हूं कि आप जब किसी को पैसा देते हैं, इंटरेस्ट पे देते हैं, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पे पैसा देते समय लेने वाले का नेचर कुछ और होता है, देते समय उसका नेचर कुछ और हो जाता है। बिल्कुल। बहुत लोगों के साथ बहुत मजबूरियां बढ़ जाती हैं, बहुत लोग नहीं पे कर पाते, पर बहुत लोग जानबूझ के भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। बट हर चीज का समय लिखा गया है। अगर आपकी कुंडली में छठा घर पीड़ित है, छठा घर दूषित है, छठे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपके जीवन में ये प्रॉब्लम हमेशा चलती रहेंगी। तो इसका सही सॉल्यूशन है कि आप अपनी कर्म कुंडली एक बार जरूर बनवाएं, ताकि आपको सही ज्ञान सही समय पर मिल सके। धरती के अंधकार को समाप्त करती हैं सूरज की किरणें। सिर्फ हमारे जीवन में अंधकार फैला है, बिल्कुल। उस अंधकार को समाप्त करने के लिए ही ये ज्ञान का प्रकाश है, कर्म कुंडली, बिल्कुल। जो लोगों को खुशहाल बना सकती है, बिल्कुल। लोगों के जीवन को रोशन कर सकती है। तो एक उपाय मैं जाते जाते जरूर बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, क्योंकि मुझे लगता है समय काफी हो गया। दोस्तों, अगर आपके ऊपर बहुत कर्जा है और आपको लगता है कि कर्जा नहीं उतर पा रहा है, तो एक 40 दिन लगातार आपको ये उपाय करना है कि एक नारियल में आपने बूरा शक्कर जो होती है, लाल शक्कर, उसको घी में मिला के भून के उसमें भर दें और शनिवार से शुरू करना है। 40 दिन लगातार आपने पीपल के पेड़ की जड़ में रख के 8 परिक्रमा करनी है। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते करते आप परिक्रमा करो। और 8 जितने दिन आप ये कर रहे हो, उसमें जितने भी शनिवार आए और उसके बाद भी 8 शनिवार पूरे करने हैं। पानी में सरसों के तेल की बूंदे और काले तिल शिवलिंग पे चढ़ाना है और वहीं पर बैठ करके आपने 5 से 10 मिनट ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय का जाप करना है और अपनी जो प्रॉब्लम्स है शनिदेव और शिव भगवान के समक्ष रखनी है कि ये कर्ज है,
इसको उतरवाने में हेल्प करो। मैंने कोई ऐसा नहीं बताया माला माल होने वाला। मैंने अगर हो सकता है ग्रहों की वजह से, परिस्थितियों की वजह से आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उस सॉल्यूशन तक पहुंचने का, उस सही ज्ञान तक या उस सिचुएशन तक पहुंचने का ये उपाय है कि आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी और आप जीवन में खुशहाल होकर आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। तो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या जितने भी लोग कुणाल जी को पसंद करते हैं या उनके फैंस हैं, क्योंकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत आपको लोग पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा आप लोग के काम आने वाला है। तो थैंक यू सो मच कुणाल जी, आपने अपना इतना बिजी स्केड्यूल में से ये समय निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार।